स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। इससे पहले हम लोगों ने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में जाना था। आज इस वीडियो में हम लोग फादर कामिल बुल्के, जिनके बारे में लेखक ने लिखा है, उनके बारे में जानेंगे। फादर कामिल बुल्के भारतीय नहीं थे, लेकिन अपने को वे भारतीय ही मानते थे। ये यूरोप के बेल्जियम में रैम्सचैपल शहर के रहने वाले थे। ये शहर पादरी, गिरजाघर और धर्म गुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, किंतु उन्होंने अपना कर्म स्थल भारत को बनाया। वे सन्यासी थे, किंतु पारंपरिक अर्थों में नहीं, अर्थात वे वेश से तो सन्यासी थे, लेकिन उनकी भावनाएं एक सामान्य व्यक्ति की तरह से सबको प्रेम बरसाती रहती थीं। फादर कामिल बुल्के से लेखक के अंतरंग संबंध थे। लेखक का कहना है कि फादर कामिल बुल्के की प्रसिद्धि तब तक रहेगी जब तक राम कथा है। इससे पता चलता है कि लेखक फादर कामिल बुल्के के प्रत्येक व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित था। लेकिन विडंबना ये थी कि फादर कामिल बुल्के को अंत में जहरबाद हो गया, जिससे उन्हें मरना पड़ा। इसका लेखक को बहुत दुख है और वो कहता है, फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों होना चाहिए? ये सवाल वो किस ईश्वर से पूछे? उसकी भावात्मक अभिव्यक्ति जो है वो बहुत दर्दपूर्ण है। प्रभु की आस्था में ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र के इस आखिरी देहरी पर क्यों झेल रहा है? एक पादरी के सफेद चोंगे से ढकी हुई आकृति, गोरा रंग, सफेद झाड़ मारती, मतलब सफेदी झलक रही थी, ऐसी भूरी दाढ़ी, नीली आंखें और बाहें खोले सबको गले लगाने के लिए आतुर, इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। लेखक 35 साल से इसका साक्षी था। वो तब भी जब इलाहाबाद में थे और तब भी जब वे दिल्ली आते थे। और अंत में लेखक ये महसूस करता है कि उनकी बाहों का दबाव, अर्थात कामिल बुल्के का जो प्रेम है, जो अपनत्व है, जो उनके गले लगाने का ममत्व है, वो आज भी अपनी छाती पर महसूस करता है, भले ही फादर कामिल बुल्के नहीं हैं। तो इसमें प्रमुख बिंदुओं की चर्चा हम कर लेते हैं। जहरबाद क्या है? जहरबाद एक प्रकार का रोग है जिसमें शरीर पर जहरीला फोड़ा हो जाता है। ये बहुत दर्द करता है। इसे गैंग्रीन के नाम से भी जानते हैं। लेखक क्यों कहता है कि फादर कामिल बुल्के को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था? क्योंकि फादर कामिल बुल्के आजीवन सभी के लिए अपनत्व, प्रेम और ममत्व बरसाते रहे। दूसरों के लिए उनके हृदय में सदा मिठास थी। इसलिए लेखक कहता है कि ऐसे मधुर और त्यागी व्यक्ति को जहरीला फोड़ा होना उसके साथ अन्याय था। लेखक की दृष्टि से फादर कामिल बुल्के ने किस प्रकार का जीवन जिया? लेखक की दृष्टि में फादर कामिल बुल्के ने प्रेम और आत्मीयता से भरा हुआ जीवन जिया। सन्यासी होने के बावजूद उनके मन में सभी के लिए स्नेह और अपनत्व का भाव था। वे सबको गले लगाने के लिए आतुर रहते थे। फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व कैसा था और लेखक उनके किस गुण से प्रभावित था? फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व बहुत सुंदर था। वे ईसाई थे, पादरी थे, उनका रंग गोरा था, सफेद झलक मारती भूरी दाढ़ी थी, नीली आंखें और बाहें ऐसी कि सबको गले लगाने के लिए आतुर हों, सफेद चोंगा
और हृदय में स्नेह और ममता भरी हुई थी। यही स्नेहिल ममत्व, दिल का खुलापन, सुंदर लंबा शरीर तथा शांत चेहरा ऐसे गुण थे जिनसे लेखक प्रभावित था। फादर और लेखक के बीच कैसे संबंध थे, प्रमाण के साथ कैसे हम बता सकते हैं। लेखक और फादर के बीच बहुत ही गहरे संबंध थे, आत्मीय संबंध थे जो 35 सालों तक निभे। फादर इलाहाबाद में हो या दिल्ली में हो, वे लेखक से मिलने अवश्य ही आते थे और वो भी बहुत आत्मीयता पूर्वक मिलते थे। यही कारण था कि फादर की मृत्यु के बाद भी लेखक उनके बाहों का दबाव अपनी छाती पर महसूस करता है, अर्थात उनके प्रेम की आत्मीयता को अब भी महसूस करता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।